नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव पर संकट गहराता जा रहा है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे और बिहार अगर तय समय पर चुनाव होने हैं तो कुछ महीनों का वक्त ही बाकी है, लेकिन कोरोना जैसी भीषण स्थिति को देखते हुए क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर हो पाएंगे, ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। विधानसभा चुनाव पर संकट इसलिए गहराता जा रहा है, हम ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के ज़्यादातर राजनीतिक दल चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। ज़्यादातर राजनीतिक दल चुनाव के पक्ष में नहीं है। बीजेपी और जेडीयू चुनाव के पक्ष में जरूर रही है, लेकिन बीजेपी जेडीयू की सहयोगी लोजपा चुनाव के पक्ष में नहीं है और बिहार के तमाम विपक्षी दल चुनाव के पक्ष में नहीं है। और जाहिर है चुनाव तो राजनीतिक दलों को लड़ना है, तो क्या राजनीतिक दलों की जो राय है उसको बाईपास कर बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोजपा ने दो टूक कहा है कि बिहार में चुनाव कराने जैसी परिस्थिति नहीं है। लोजपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि आज के जैसी ही परिस्थिति अगर अक्टूबर नवंबर में रहती है तो एलजेपी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। लगभग 75,000 बूथ पर तैनात 3 लाख से भी ज़्यादा चुनाव व पुलिसकर्मी के साथ साथ समस्त बिहारी मतदाता को खतरे में मात्र चुनाव के लिए नहीं डाला जा सकता। और यही बात चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं। चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि बिहार में अगर इन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं तो एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकने जैसा होगा। और सिर्फ इस ट्वीट का मामला नहीं है, बल्कि बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग के, भारत निर्वाचन आयोग के सचिव एनटी भूटिया को एलजेपी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक की तरफ से। और इसमें कई पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, कुछ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा गया है कि आज की तारीख में जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लोजपा की ओर से लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि आज की तारीख में कोविड-19 महामारी एक विकराल रूप ले चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में आने वाले समय में और ख़ास तौर पर अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ऐसे समय में हमारी प्राथमिकता लोगों को इस महामारी से बचाने की होनी चाहिए। संपूर्ण तंत्र का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर लोगों की जान बचाने के लिए होना चाहिए, न कि चुनाव कराने के लिए। दूसरा पॉइंट है इसी चिट्ठी में, उसमें लिखा गया है कि कोविड-19 के साथ साथ बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी प्रभावित है। बिहार के 38 में से लगभग 13 जिले पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, एक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव कराना अत्यंत कठिन होगा। एक तीसरा पॉइंट भी है इस चिट्ठी में, उसमें लिखा गया है कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी आबादी को खतरे में डालने सरासर अनुचित है। देश में लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस बीमारी की वजह से हो चुकी है और वहीं बिहार में ये आंकड़ा 280 के पार है। ऐसे में चुनाव कराना जानबूझकर लोगों के मौत के मुंह में ढकेलने के समान होगा। तो लगातार कई पॉइंट है, ये पूरी लंबी चिट्ठी है और जिसमें कुल मिलाकर इस पूरी चिट्ठी का लब्बो लुआब यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव होने के पक्ष में नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी नहीं चाहती कि इस परिस्थिति में चुनाव हो। बिल्कुल दो टूक जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया गया है पार्टी की ओर से। और ये पूरी, कल भी ये खबर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब ये पूरी चिट्ठी सामने आई है तो हमको लगा कि पूरी जानकारी आपको आप तक पहुंचानी चाहिए, देनी चाहिए। तो भले ही जेडीयू बीजेपी चुनाव के पक्ष में है, हालांकि 7 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार की रैली होने वाली थी, वर्चुअल रैली, उसको भी टाल दिया गया है और कारण वही बताया गया है, बाढ़ और कोरोना की वजह से रैली को टाला जा रहा है। जेडीयू की तरफ से यह जानकारी दी गई है। तो रैलियां टल रही हैं, कार्यक्रम टल रहे हैं और बिहार की ज़्यादातर पार्टियां, राजनीतिक दल, यहां तक कि बीजेपी जेडीयू की सहयोगी लोजपा भी मांग कर रही है कि बिहार में चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर यही परिस्थिति रहती है अक्टूबर नवंबर तक तो जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँच।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।